बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक और फ्रूट प्रेस का रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये जब से मैंने बाय किया है मुझे इसकी क्वालिटी कैसी लगी है, इसकी लुक कैसी है, ये मुझे किस प्राइस में मिला है और इसको यूज़ कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी आज के इस वीडियो में। और अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में आपको पता है जूसेस बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो सर्दियों के हवाले से कुछ फ्रूट्स के जूस और गर्मियों के हवाले से किन फ्रूट्स का जूस आप इस मैनुअल मशीन में बना सकते हैं, ये सारी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में। और सर्दियां हैं और ऑरेंज का अभी सीज़न है और ऑरेंज आपकी स्किन के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ऑरेंज जूस तो मस्ट है, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल किया कीजिए। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी चीज़ें बाय की थी, उसके साथ ये जूस एक्सट्रैक्टर भी मैंने बाय कर लिया था और इसके ऊपर इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि किन किन फ्रूट्स के जो जूस है वो इसमें इजीली आप बना सकते हैं। अच्छा, आज ही ऑनलाइन मैं बिल्कुल सेम ऐसा देख रही थी कि वो जस्ट पोटैटो मैशर है और उसको एज अ जूस एक्सट्रैक्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी शेप थोड़ी सी इससे डिफरेंट थी। सेम ऐसे ही था लेकिन उसके जो सुराख है ना वो साइड्स पे भी मुझे नज़र आ रहे थे, लेकिन इसके अंदर जस्ट मिडल में ही सुराख है। उसके ऊपर आप फ्रूट्स को रखते हैं और उसको प्रेस करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उसका जूस निकल आता है। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कर लिया है अनबॉक्स। इसको ओपन करने के बाद ये देखें इसकी शेप, यानी इसके सुराख जस्ट नीचे की तरफ हैं। तो ये ऑरेंज मैं अभी छोटे साइज़ के लेके आई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर था कि ये ना हो कि बड़े साइज़ के ऑरेंज हो तो इसके अंदर पूरे ही ना आए। लेकिन जो ऑरेंज मैं अभी लेके आई थी ना उससे भी इसका जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। तो ये देखिए जी, ये इसकी शेप है और इसके अंदर हम जूस बनाएंगे। लेकिन जूस बनाने से पहले भी ना मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी, आपने ज़रूर फॉलो करनी है। कोशिश किया कीजिए कि जब भी इस तरह की मशीन में, इस तरह के मैनुअल जूसर में इस तरह का जूस बनाएं तो आप ऑरेंज को ना पील ऑफ कर लें। ऑरेंज को अच्छे से पील ऑफ कर लीजिएगा और इसके अंदर जो सीड्स होते हैं कोशिश कीजिएगा कि उनको भी निकाल लीजिएगा। अदरवाइज़ मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है कि वो जस्ट दरमियान से कट करते हैं और इस तरह के मैनुअल में उसको रखते हैं और उसको प्रेस कर देते हैं। आप इसके, आपको पता है ना कि काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट होती है इसके छिलकों में। तो इसी वजह से मैं इसको पील ऑफ करूँगी और पील ऑफ करने के बाद इसके अंदर, इसको कट करने के बाद इसके अंदर जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उनको भी निकाल देंगे। लेकिन उससे पहले अच्छे से इनको पील ऑफ करना है। मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी एक इसी तरह का जो मैनुअल जूसर है वो आपके साथ उसका रिव्यू भी शेयर किया था और उसमें भी मैंने ऑरेंज जूस बनाया था। और देन भी फिर मैंने इसको अच्छे से पील ऑफ करने के बाद इसको कट किया था और इसके अंदर से बीज रिमूव किए थे और उसको प्रेस करने के बाद जूस उसमें से निकाला था और वो जूस बना भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। ये होता है ना कि आपने देखा होगा कि नेट पे कि जिस तरह की वो मशीन्स होती हैं जिसके ऊपर जस्ट दरमियान से ऑरेंज को कट करते हैं और उसके ऊपर प्रेस करने के बाद जूस निकलता है, तो उसमें तो खैर होती है कि छिलका आप रिमूव ना करें। लेकिन इस तरह की जो मशीन है ना जिसमें प्रेस करना होता है ऑरेंज को, फुल ऑरेंज को प्रेस करना होता है, उसमें कोशिश किया कीजिए कि इसके बीज और इसके जो छिलके हैं ना वो रिमूव कर दें ताकि हमारे पास जो जूस हो ना उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आए। आप देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने कट कर लिया और इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा बीज हैं वो रिमूव कर दिए हैं। अब ये दूसरा ऑरेंज ले लिया है, इसको भी सेम इसी तरह कट करना है और इसके अंदर से ये जो बीज नज़र आए, जो सीड्स नज़र आए, इसको रिमूव कर देना है। इसका टेस्ट भी बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन आप जब प्रेस करने के बाद जूस निकालते हैं ना तो इसकी जो कड़वाहट है वो भी जूस में शामिल हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने जो बीज हैं उनको रिमूव कर दिया है। सारे ऑरेंज को कट कर लिया था और कट करने के बाद इसके अंदर से जो बीज है वो रिमूव कर दिए हैं। एक तो फ्रूट प्रेस मैं लेके आई थी ना वो वाला, और एक इसके साथ मैं ये वाला भी लेके आई थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ों में काम आ जाता है। जिस तरह मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि अभी मैं आज दराज के ऊपर सेम ऐसे ही मैनुअल जूसर देख रही थी तो वो उन्होंने पोटैटो, ऐसा पोटैटो मैशर यूज़ किया था। बीज निकाल लिए हैं, जस्ट इसको मशीन के अंदर रखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इस तरह ऊपर से प्रेस कर देंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी ना तो मैंने आपको बताया था कि मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे मेरे भाई ने स्वीडन से एक वीडियो शेयर की थी
जिसके अंदर वो इसी मशीन के अंदर पोटैटो मैश कर रहे थे। अब मैं समझ रही थी कि ये पोटैटो मैशर है, लेकिन आज मैंने देखा ना ऑनलाइन सेम ऐसी ही मशीन है, लेकिन उसकी साइड पे भी सुराख थे, तो उसका मतलब है वो पोटैटो मैशर की थोड़ी सी शेप इससे चेंज होती है। और जो मेरे भाई ने यूज़ की थी मशीन, वो आई थिंक वो पोटैटो मैशर ही थी, तो इस वजह से उन्होंने यूज़ की थी। जब मैं देख रही थी ना पहले उनके चैनल, इसी चैनल पे वो वीडियो देख रही थी, तो उसमें उन्होंने सेम ऐसी मशीन एज आ पोटैटो मैशर यूज़ की थी। देखिए जी, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैंने प्रेस किया है, बहुत ज़्यादा, तो जूस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से निकल रहा है। तो देख ले कितना आसान है जूस को बनाना, यानी आपने जस्ट सिंपली इसके अंदर रखा और इसको प्रेस किया, तो जो जूस है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ निकल रहा है। अब बिजली के झंझट से भी आप आज़ाद हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बिजली होगी तो आपने, लाइट होगी तो आपने इस तरह की मशीन को यूज़ करना है। और ये बिल्कुल लो वेट है, यानी बहुत ही कम इसका वेट है, और ये मूवेबल भी है, आप जहाँ मर्ज़ी इसको ले जा सकते हैं, यानी बैग में पैक करने के बाद भी इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आपने किचन में बैठ के इस तरह का काम करना है, आप धूप में बैठ के भी इस तरह का जो जूस है वो रेडी कर सकते हैं। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑरेंज को अच्छे से मैश करने के बाद ये जूस बन गया। ये मैंने आई थिंक 4 ऑरेंज लिए थे और उन्हीं को प्रेस करने के बाद इस तरह का जो जूस है वो रेडी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जूस आपके सामने है, जूस बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल फ्रेश जूस, और बहुत ही मज़े का ये जूस रेडी हुआ है, क्योंकि इसको मैंने बनाने से पहले माल्टो को पील ऑफ कर दिया था और उसके अंदर से बीज भी निकाल दिए थे। देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त जूस जो है वो रेडी हो चुका है। और अब बारी है जी रिव्यू के बारे में, यानी अगर आप इस तरह की मशीन परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या आपको परचेज़ करनी चाहिए? यहाँ बिल्कुल मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह 100% रेकमेंडेड है। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ किया और यूज़ भी आपके सामने, यानी कैमरे के सामने इसको यूज़ किया है, और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि जस्ट 4 ऑरेंज थे, वो भी छोटे-छोटे से, और उसका एक गिलास जो जूस है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बना है। कि इसके ऊपर देख लें ऑरेंज, ग्रेप्स, वाटरमेलन और और भी फ्रूट्स हैं, यानी संतरा वगैरह, उसके आप इसके अंदर इजीली जूस बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये मुझे लगी है जी ये मशीन भी, ये फ्रूट मैनुअल जो जूसर है। तो आप भी इसको बाय कर सकते हैं, अपने शहर से बाय करना चाहें तो अपनी सिटी से बाय कर लें, ऑनलाइन बाय करना चाहें तो ऑनलाइन बाय कर लें। और आपको बताते चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, ये मैंने अपने पैसों से ख़रीदी थी। और इस तरह की आप भी मशीन को बाय करने के बाद बहुत अच्छे जूस बना सकते हैं। जब भी बाय करें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।